भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। क्या पाकिस्तान का पानी बंद करने की तैयारी है? उरी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। नीरज जी, जो ये समझौता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सिंधु जल समझौते की जी, ये तो शुरू हो गया था 1948 में जी। आज़ादी के बाद ही जल बंटवारे का ये दोनों के बीच, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच चलता रहा था जी। और बाद में तकरीबन 12 साल का नेगोशिएशंस होता रहा जी। और उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने एक कमेटी बनाई थी, आर्बिट्रेशन कमेटी बनाई थी, जिसके ऊपर जो लोग थे उसमें ये लगातार चलता रहा, ऑब्जेक्शंस होते रहे, बट फाइनली जब दोनों को लगा कि भाई कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा जी। तो उनके इंटरवेंशन से जा करके और ये समझौता 1960 में हुआ, 12 साल के बाद जी। और ये जो है कराची में उस समय के हमारे प्रधानमंत्री नेहरू और उनके फील्ड मार्शल अयूब खान जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने साइन किया था जी। लेकिन मुख्य जो इसका 1960 में कई चीजें थी जो कि हमें जानना जरूरी है। पहला था ईस्टर्न जो रिवर्स हैं 3, रावी, सतलज, ब्यास, एक उनका था जी। और दूसरा जो JNK वाली हैं जी। जो जिसे हम इंडस या सिंधु बोलते हैं, इंडस, झेलम और एक और है तीसरी इंडस, उसमें इंडस, चनाब और झेलम, इन तीनों का था। इसमें था कि 20% पानी जो पहले 3 हैं, रावी, सतलज, ब्यास का, उसको जो है हिंदुस्तान को मिलना था। और दूसरे में भी जो था इसी तरह तकरीबन 80% एक तरह से पाकिस्तान के पास जा रहा था जी। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आप गए भी हैं, आपने देखा है JNK में कि ये पेरिनियल तीनों, अगर तीनों जो इंडस, झेलम और जिसकी बात हम कर रहे हैं चनाब, ये पेरिनियल इनका फ्लो आपने देखा है, पानी हमेशा रहता है जी। और बारिश के टाइम भी पानी आता है, बट वो निकल जाता हो जाता है पाकिस्तान में। और यही हालत इधर है जो तीनों पंजाब की तरफ की हैं जी। तो ये समझौता हुआ था। और एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें ये था कि पानी का बंटवारा तो उन्होंने कर दिया, स्पेसिफिक लिखा हुआ कि कितने मिलियन क्यूबिक मीटर, जहां तक मेरा है 41 मिलियन क्यूबिक मीटर हिंदुस्तान के पास था और 99 मिलियन क्यूबिक मीटर पाकिस्तान के पास जाना था। साल भर का जो था और फ्लो आपस में समझौता होना था और ये कर सकते थे ऊपर नीचे डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट के हिसाब से जी। उसमें एक बड़ी अच्छी चीज थी, उसमें लिखा था कि हिंदुस्तान जो है नॉन कंजम्पशन पर्पजेज के लिए इस्तेमाल कर सकता था। नॉन कंजम्पशन में पानी अपने और डाइवर्ट नहीं करे, बट उसको बाकी चीजों के लिए, जैसे हम कहें जल विद्युत के लिए जी। अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनाना था या फिशिंग के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसके लिए इस्तेमाल कर सकता था जी। तो ये क्लॉजेस उसमें थे। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज था जो मुझे भी ताजुब हुआ कि उस समय समझौते में ये था, एक ग्रुप बना था जी। जिसमें हिंदुस्तान और अमेरिका, जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे 5-6 कंट्रीज थे जो वर्ल्ड बैंक के उससे, तो उस समय तो वर्ल्ड बैंक भी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट था नाम उसका, बाद में वर्ल्ड बैंक बना था जी। तो उनकी तरफ से था कि वो पैसे देंगे पाकिस्तान को जी। जो कि पंजाब में इरिगेशन के लिए अपने नहर और बाकी जो बराज वगैरह है अगर बनाने के लिए वो बनाएगा जी। और उसमें हिंदुस्तान ने उस समय आई थिंक तकरीबन $60 मिलियन दिया हिंदुस्तान ने, जो कि उस समय अगर गोल्ड के मामले में कहें, जो उस समय गोल्ड का ही ज्यादा प्रचलन था, डॉलर का तो कम था उस दशक में, 125 मेट्रिक टन गोल्ड के बराबर था जो पैसा हिंदुस्तान ने दिया और 10 साल तक देना था। और ताजुब ये था कि 1965 की लड़ाई के बाद भी ये पैसा दिया जाता रहा पाकिस्तान को, जिससे कि वो अपना इस ट्रीटी के मुताबिक अपना जो भी उसमें क्लॉजेस थे उसके मुताबिक इरिगेशन चैनल बाकी के लिए इस्तेमाल कर सके जी। तो ये थी कि मतलब इतना ज़्यादा होने ये चलता रहा। और ये भी कहा जाता है अभी तक चल रहा था। दुनिया का अगर देखा जाए 62 साल हो गए और ताजुब है सभी को कि यही एक समझौता है पूरी दुनिया में जो इतने साल चलता रहा जी। हालांकि ऑब्जेक्शंस काफ़ी आए इसके ऊपर, आते रहे, लेकिन किसी वजह से पाकिस्तान सेंट्रिक कहिए दिमाग हम सोच
या उसमें ये कहा गया था कि ये तो एक तरह से ट्रीटी है, फ्रेंडशिप और मेल मिलाप, आपसी मेल मिलाप के लिए, भाईचारे के लिए, मदद के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन नुकसान जरूर था हिंदुस्तान का। जी। बाद में देखा गया कि हिंदुस्तान को तो सिर्फ 16% मिल रहा था, 84% से ज्यादा तो जा रहा था पाकिस्तान के पास। जी। और पाकिस्तान ने अपने यहाँ तो डैम्स बना लिए, कई हाइड्रोलिक पावर के तकरीबन उन्होंने 9 बना लिए थे। 4,500 मेगावाट से लेकर के तकरीबन 80 मेगावाट तक के उन्होंने 9 ये बनाए थे, छोटे और बड़े सारे। लेकिन हिंदुस्तान ने जब अपना बनाना शुरू किया, हमने भी बनाया, और बागली धार का लेटेस्ट आपको पता है कितने साल से रुका हुआ है, उन्होंने काफ़ी ऑब्जेक्शन किया इसके ऊपर कि ये जो है नहीं होना चाहिए। हालांकि वो शुरू से उनका था कि ये उनको सबसे बड़ा हुआ है कि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान ये करता है तो ये हमारे खिलाफ रहेगा, लड़ाई में जो है या तो हमारा पानी रोक सकता है और या फ्लडिंग कर सकता है, जो कि अभी तक तो हुआ नहीं, बट उनका कहना है, आशंका है मन में उनकी आशंका है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा है कि भाई हमारा तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हम जो क्लीन एनर्जी में जाना चाहते हैं, कार्बन उत्सर्जन कम करना चाहते हैं, तो हमारे लिए क्लीन एनर्जी की सोच तो इधर ही है। तो इसलिए जो है, लेकिन पाकिस्तान ने आपसी बातचीत नहीं की, उतनी मीटिंग्स बहुत हुई, लेकिन वो इसके लिए जो ट्रीटी में भी एक और चीज ट्रीटी की है, 3 क्लॉज थे अगर आपस में कोई मनमुटाव होता है। पहला था कि आपसी बातचीत कीजिए, दूसरा था कि एक न्यूट्रल किसी ऑब्जर्वर को बुलाया जाएगा जो कि इसमें मीडिएशन करेगा, और तीसरा था अंतिम कि इसमें आप उसमें आर्बिट्रेशन कोर्ट में जा सकते हैं। तो पहले तो पाकिस्तान ने 2015 में इसमें उसने न्यूट्रल ऑब्जर्वर के लिए बोला वर्ल्ड बैंक को, लेकिन उसको विड्रॉ करके और सीधा चले गए वो आर्बिट्रेशन कोर्ट के लिए, जो कि हिंदुस्तान ने कहा कि भाई ये तो गलत है। पहले जो ऑप्शंस खत्म होने के बाद आप ये ऑप्शन लेते, हम तो तैयार थे बातचीत के लिए, और उन्होंने कहा कि हमारा तो बहुत नुकसान हो रहा है इस समय, खास करके इस समय जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं मौसम कैसे बदल रहा है, बारिश अलग, गर्मी अलग, जिस तरह हो रहा है, तो हुआ कि भाई इसको समझौता हम दोबारा करना चाहते हैं, जो भी होगा दोनों के लिए होगा, जिस रूप में, जिस प्रारूप में किया गया था, जो एम था। लेकिन ये चले गए सीधा कोर्ट में, और उसकी हेयरिंग अभी वर्ल्ड बैंक ने 2 लोगों को अपॉइंट किया था इसमें, चेयरमैन उसके लिए आर्बिट्रेशन के लिए, और फ्राइडे को इसकी मीटिंग होनी थी, जिसके लिए फिर हिंदुस्तान ने को और कुछ जब नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि भाई हम टीटी, ये नोटिस दिया दोबारा टीटी के लिए। लेकिन आज की तारीख आप देखें, अभी आप देखिए 2005 में और 2013 में जे.एन.के गवर्नमेंट ने वहां असेंबली में ये मांग उठाई गई थी कि ये ट्रीटी हमारा नुकसान कर रही है, हमको जितना पानी मिलना चाहिए, इवन जे.एन.के को जितना पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा था कि ये तो ट्रीटी एब्रोगेट करके और अपने हमें हमारा हक मिलना चाहिए। उसके अलावा आपने सही कहा कि ये यूरी के बाद पीएम प्रधानमंत्री ने बोला था, इनफैक्ट 2019 में जो ये सीआरपीएफ के ऊपर पुलवामा में अटैक हुआ था, उसके बाद उसमें वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हमारे नितिन गडकरी जी थे, जिन्होंने बोला कि भाई अगर पाकिस्तान इतना सब हम इतना दे रहे हैं और हमको ये दे रहा है तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए एज ए पनिशमेंट के रूप में। तो चीजें तो उठाई जाती रही हैं और जरूरत थी हमें, हमारी जरूरत जो कि पाकिस्तान रोक रहा था। तो देखा जाए तो इस माने में, क्योंकि अब हमें जरूरत भी है, और जैसे हम कह रहे हैं कि हाँ अभी सरकार है जिसने देखा कि पाकिस्तान जो है को हम इतना अगर लेके चलेंगे और हमारे ऊपर अगर वो चुराई भोगता रहेगा तो फायदा क्या है, हम नुकसान में क्यों रहें। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। ये नहीं है कि हमें गवर्नमेंट ने या किसी ने बोला कि नहीं ये बंद कर दी जाए, पानी नहीं दिया जाए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन रीथिंकिंग होनी चाहिए। पॉपुलेशन इधर भी बढ़ गई है, उधर भी बढ़ी है, रिक्वायरमेंट्स यहाँ भी 1960 के समय की अलग थी, इस समय की अलग हैं। तो उसको देखते हुए एक अच्छा स्टेप जो कि बहुत पहले होना चाहिए था, जो अभी गवर्नमेंट ने लिया है, और इसको लेकर के इंश्योर करना चाहिए कि जो भी हम ऐसी ट्रीटी करें हमारा फायदा जरूर हो। हम सिर्फ
दूसरे का फायदा ही नहीं देखते रहे किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी में। जी जी, मानवता का ख्याल रखें, लेकिन अपने लोगों का भी बिल्कुल बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। आप पंजाब हरियाणा कहीं देख लीजिए, आप दिल्ली का देखिए, पानी की रिक्वायरमेंट हमारी कितनी होती है, गर्मियां आती है हमारा शुरू हो जाता है। तो अगर हम डैम से नहीं बनाएंगे, पानी को स्टोर नहीं करेंगे, पानी वेस्ट जाने देंगे, और ये जो पानी जाता है जी, आप देखिए सारा ढलान, हाँ पूरा पानी पाकिस्तान में जा रहा है, एक्चुअली कई जगह वेस्ट हो रहा है, उसको जरूरत से ज्यादा पानी जा रहा है जी। हम तो जितना हमारा हक है उतना ही पानी अगर हिंदुस्तान के पास रहेगा तब भी बहुत है वो, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। और जब ऑलरेडी ट्रीटी में है कि हम डैम्स बना सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हम जिसकी हमें जरूरत है हम कर सकते हैं जी। तो और अगर इतनी जरूरत है पाकिस्तान को, वहां भी बिजली की बहुत कमी है, उनको तो अप्रोच करना चाहिए हिंदुस्तान को कि भाई आप बनाइए और हमको भी जो है सप्लाई कीजिए पावर, उनका फायदा होगा जी। तो इस तरह अगर वो सोच बजाय दूसरी तरफ सोच के अगर इस तरफ सोचते तो उनका भी भला होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।